अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने आज सुबह 6:30 बजे देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से संबंधित मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ को गरीब कल्याण के तहत मुफ्त राशन की जरूरत है। मोदी सरकार के विकास का एक और दर्दनाक उदाहरण। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 60 लाख रिटायर्ड लोगों को 18 महीने से बंद डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत राशि मिलने जा रही है। बता दें, कैबिनेट सचिव के साथ 26 जून को बैठक में तय होगा बकाया राशि जारी करने का तरीका। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य में योगा और मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा, अक्टूबर से इंस्ट्रक्टर दिल्ली के विभिन्न जगह के लोगों को ट्रेन करेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। दिल्ली पुलिस ने ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के नकली उत्पादन के लिए 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बंदर मेट्रो ट्रेन में सफर करता हुआ नजर आया। ये देखकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री काफी अचंभे में थे। हालांकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के मामले में गिरफ्तार हुए सपा नेता उमेद पहलवान को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। यूट्यूबर गौरव वासन और बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और उनकी पत्नी के लिए 4.5 लाख का डोनेशन मिला था, जिसके लिए कांता प्रसाद ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके लिए बाद यूट्यूबर ने कहा वो पैसे ट्रांसफर किए गए। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, देश में अब तक 2,15,50,300 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। आज से प्रदेश में वैक्सीन की गति का कार्य बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को प्रमोट करने के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल 29 श्रेणियों में अलग अलग फॉर्मूले तय किए जाएंगे, जिनका परिणाम जुलाई में जारी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद में लापरवाही का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सरकार गेहूं खरीद में श्वेत पत्र जारी करे जिसकी हकीकत सामने आए। गेहूं खरीद में हर स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में चोरों का आतंक मचा हुआ है, जिसके चलते पिछले 15 दिनों में 5 लग्जरी गाड़ियां चोरी हुई, जिसमें अलीगंज से 2 कारें, इनोवा क्रेटा, आशियाना से फॉर्च्यूनर, गाजियाबाद से स्कॉर्पियो और हजरतगंज से स्कॉर्पियो की चोरी हुई है। इन घटनाओं पर चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस आंख बंद करके बैठी हुई है। लखनऊ में एक परिवार इंसाफ के लिए कई दिनों से भटक रहा है, लेकिन उसे एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। दरअसल 7 जून को विवेक वर्मा नामक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, लेकिन उसकी मौत का कारण पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है, जिस पर मृतक का परिवार लगातार न्याय की गुहार कर रहा है, तो वहीं दबंग युवक के परिवार को धमकी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में काफी हद तक सफलता मिली है, जिस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, प्रदेश के जिस जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिलेगा, उस जिले को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया, प्रदेश में अब तक कुल 125 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से प्रदेश के 10 जिले प्रभावित हुए हैं। कानपुर के कर्नलगंज में युवती से छेड़छाड़ के विरोध में आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की तथा परिवार को पीटने के साथ जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर डीसीपी समेत थानों की
फोर्स पहुंची। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर आश्वासन देकर मामला शांत कराया है। कानपुर में पनकी में रहने वाले दंपति ने झूठ बोलकर अपनी किन्नर बेटी की शादी शास्त्री नगर निवासी एक युवक से करा दी। शादी की पहली रात में इस झूठ की पोल खुल गई। फिलहाल युवक ने काकादेव थाने में अपनी किन्नर पत्नी, सास, ससुर और बिचौलिए समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कृषि उप निदेशक अशोक कुमार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कृषि उप निदेशक अशोक कुमार बैठक में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पेंडिंग केस की जानकारी नहीं दे पाए, जिस वजह से कृषि मंत्री ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इस मौसम में पानी के प्रदूषित होने की आशंका ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा, अगस्त तक मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा और यहां बन रहे 1 दर्जन ऑक्सीजन संयंत्र के प्रतिदिन 20 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। जहां एक ओर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 28 जून तक 1 सप्ताह और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि प्रतिबंधों में छूट भी दी गई है, जिसमें दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में शादी के सामान से लदा एक ट्रैक्टर का अचानक टायर पंचर होने से ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली और देहात थाने का चौक निरीक्षण के दौरान अधिक थानों को जनता के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा थाना परिसर में सफाई रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें SOG और कटरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 15 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से लग्जरी कार समेत 19 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला मोरनी गांव में एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। उद्योग मंडल की CII के अध्यक्ष TV नरेंद्र ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को बचाव के सुझाव दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा, राज्य को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए और अनलॉक में भी सावधानी बरती जाए, अन्यथा तीसरी लहर काफी भयानक हो सकती है। G19 के विधायकों ने सोनिया, राहुल व प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा, अगर पायलट खेमे में सरकार को भागीदारी देने का प्रयास किया तो वो उनके समर्थन में वापसी पर विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने पायलट पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। पंजाब में कांग्रेस घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस बीच पार्टी विधायक परगट सिंह ने विधायकों के बेटों को नौकरी देने के मामले में कैप्टन अरविंदर सिंह का घेराव करते हुए कहा, पंजाब में पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए कैप्टन अरविंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति चल रही है। ब्लैक और व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। इसके साथ ही ग्रीन फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया कि एनसीपी और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि आप पीएम मोदी के करीब आ जाएं। तमिलनाडु में लॉकडाउन को 28 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिस दौरान मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन हॉटस्पॉट जिलों में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार राज्य में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें केवल 8 जिलों में प्रतिदिन कर्फ्यू लागू रहेगा, जो 8 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम ऑफ फैंस ने सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के तौर पर चुना है, जिसमें सचिन ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मुकाबले के मद्देनजर ट्विटर पर #WTC फाइनल 21 नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। देश में लगातार 38वें दिन बीमारी से उभरने वाले लोगों की संख्या दैनिक मामलों की संख्या की तुलना में ज्यादा रही, जिससे रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें देश ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर चर्चा करेगा और देश में इसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। देश के टाटा मेमोरियल सेंटर में भारत में मुंह में कैंसर की बीमारी और उपचार की लागत पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया भारत ने मुंह के कैंसर के इलाज पर 2020 में लगभग 2386 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कैसरगंज स्थित फखरपुर के जगतापुर गांव में रोडवेज बस को मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज बसों के संचालन से ग्राम वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।